घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे भी थे। बहुत तलाश किया मैंने पर कोई आदमी नहीं मिला। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के बीजेपी ऑफिस में। और चुनाव से पहले ये दो पंक्तियाँ मैंने बोली हैं उन नेताओं के लिए जो नेता होते हैं, जन नेता नहीं होते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 और 20 नवंबर को आप करेंगे मतदान और 23 को झारखंड का भाग्य विधाता कौन होगा ये तय हो जाएगा। उससे पहले लोग अच्छा नेता ढूंढ रहे हैं। आज बीजेपी के साथ जितने घटक दल हैं एनडीए के, उन सब के जो यहाँ जिला अध्यक्ष है वो शामिल हुए धनबाद के, और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। थोड़े लेट हम हो गए हैं पहुँचने में, लेकिन नेताओं की बात आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सर, सबसे पहले जोहार। बोलिए। सर, परिचय जानना चाहूँगी। बलदेव महतो, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष। जी। सर, प्रेस वार्ता में आज क्या क्या बातें कही आपने? ये जंगल राज को हटाना है जी। 20 तारीख को इसके लिए यहाँ मतदान होगा। हाँ। हम लोग जनता से आग्रह किए, सारे हमारे जो कलिंग के जी पार्टी के बंधुगण हैं, जी। जनता दल यू, आजसू और लोजपा और भारतीय जनता पार्टी, सबों मिलकर यहाँ की जनता से आग्रह किए हैं कि इस जंगल राज को हटाना है। रोज़ जो हत्याएं हो रही थी यहाँ इससे पहले, माने चुनाव से पहले, उसको यदि बंद करना चाहते हैं, बालू की लूट को बंद करना चाहते हैं, ज़मीन की लूट को बंद करना चाहते हैं, लोहा और खनिज के लूट को बंद करना चाहते हैं, तो आपको एनडीए की सरकार बनाना होगा झारखंड में। और मोदी जी के जो गारंटी है उसको उस सब को यदि लेना है, यहाँ की जनता को उसका भागीदारी सुनिश्चित करना है उसमें, तो एनडीए की सरकार यहाँ बनाना होगा और ऐसे लुटेरे सरकार को यहाँ से भगाना होगा। यही सबका निर्णय है। सर, कितनी सीटों की उम्मीद इस बार लग रही है झारखंड में? हम लोग निश्चित रूप से 81 में 81 जीतने वाले हैं। आप लोग जो बोल सकते हैं, लेकिन जीतेंगे हम लोग सब सीट जीतेंगे। 81 हमारा ये तो देखिए, घोषणा पत्र को तो देखिए आप, हमारा पंचप्रण को देखिए, हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ की जनता को, इसको देखिए आप। 2100 रुपया हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, 50 साल तक, उनको हम लोग हर महीने की 11 तारीख को दे देंगे उसके खाता में। इसकी गारंटी है, मोदी की गारंटी माने गारंटी। हम नौजवानों को 2000 रुपया प्रति माह जो बीए पास कर चुके हैं उनको नौकरी में तैयारी करने हैं तो देंगे हम लोग 2 साल तक। हम लोग उज्ज्वला योजना के तहत हर महिला को 500 रुपया में गैस देंगे और 2 महीना फ्री में देंगे, साल भर में 2 महीना फ्री में देंगे। ये हम लोग का निर्णय है। तो जनता इस पे ही वोट देगी इस बार? निश्चित रूप से देगी, निश्चित रूप से देगी। शांति चाहिए जनता को, सुकून चाहिए जनता को। यहाँ लुटेरी की सरकार नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन में किसी भी हालत पर अपने अफसरों में वर्चस्व नहीं है, वो वर्चस्व खो चुके हैं, चाहे उसका जो भी कारण हो। पैसा लेते हैं सबसे, निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हैं। इन जो रोज हत्याएं हो रही है, क्यों हो रही बताइए, क्या कारण है, क्यों नहीं रोक पा रही है पुलिस? इसलिए झारखंड की जनता उब चुकी है इस पार्टी से, और वो 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, एक वो ईंटा नहीं लगा, और लगा तो सिर्फ आपके मदरसा के सिर्फ क्या बोलते उसको जो घेराव करता है, शमशान का, कब्रस्तान का घेराव किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके सिवा कोई काम नहीं किया, एक रोड नहीं बनाई है, एक स्कूल नहीं बनाई है। तो जो कब्रिस्तान का वो घेराव किए हैं आप लोग, उनके लिए उसी कब्र में जगह बनाने वाले क्या इस बार? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है सर। एक और बात सर, मैया सम्मान योजना, कहीं ऐसा तो नहीं महिला वोटर उधर चली जाएगी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो लॉलीपॉप है एकदम। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। सर जी आपसे बात करना चाहूँगी, 10 सीटों पर आजसू जो है इस बार फाइट कर रही है एनडीए गठबंधन के अंदर, कैसे देख रहे हैं? कौन कौन सी सीटें हैं जहां एकदम पक्का आजसू ही आएगा? निश्चित तौर पर
10 सीट आजसू पार्टी को मिली है एनडीए गठबंधन के तहत में। सभी सीट हम लोग आजसू पार्टी जीतेंगे, चाहे लोहरदगा हो, चाहे गोमिया हो, चाहे सिल्ली हो, चाहे आपका गोमिया हो और रामगढ़ है और आपका डुमरी। लगभग सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं और हम लोग की इस बार सरकार भाजपा के बनेगी एनडीए गठबंधन के तहत में। और इसमें जितने भी गठबंधन के हमारे साथी हैं, जदयू है, आजसू है, लोजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, हम लोगों की इस बार झारखंड में सरकार बनेगी। डुमरी की सीट की बात करूँ, हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ यशोदा देवी जो हैं आपकी तरफ से हैं, तो उधर मंत्री जी हैं और उसके बाद एक नई पार्टी JLKM के टाइगर जयराम महतो हैं। लोकसभा में भी उन्होंने इससे पहले लड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, वहाँ लड़ाई आसान है क्या? हम लोग वहाँ पे जीत रहे हैं। भीड़ वोट का हिस्सा कभी किसी का हुआ नहीं है। अच्छा। इतिहास है। गुजरात के एक नए नेता वहाँ उभर के आए थे, हार्दिक पटेल। उनके एक आवाज़ में 10 लाख की भीड़ लगती थी, लेकिन आज कहाँ पर है? एक सीट पे सिमट समझौता करके किन्हीं पार्टी में वो विलय हो गए हैं। तो इसी तरीके से इनकी भी हाल होने वाला है ये 23 तारीख के बाद जयराम महतो का निश्चित तौर पर विलय कर लेंगे। वो जहाँ घर है वो घर पे नहीं लड़े, वो जाके डुमरी से लड़ने के लिए चले गए। उनका नामांकन उनका बाप घर डुमरी विधानसभा में, उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है झारखंड किसी का बाप क्या है क्या जो इस जगह पे लूटने के लिए? डुमरी तुम्हारा बाप का है क्या जो वहाँ पे तुम लड़ने के लिए चला गया? तुम्हारा बाप तो यहाँ है टुंडी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे लड़ना चाहिए था। मतलब क्यों, आपको क्या लग रहा है, क्यों बदल लिया वो सीट? पता नहीं है, वो लगता है हार के डर से ही बदल लिया यहाँ पे। ऐसा? हाँ, चलिए चलते चलते बात करते हैं सर। इसके बाद बात करूंगी सिल्ली विधानसभा, वो भी हॉट सीट है जहाँ से सुदेश महतो जी हैं, सामने में अमित महतो जी आ गए हैं और तीसरे महतो जो है देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। महतो वोटर्स तो धर्म संकट में है, क्या होगा वहाँ? नहीं, कोई धर्म संकट में नहीं है, कोई नहीं। विकास मॉडल है। हाँ, सिल्ली में विकास मॉडल का रूप अपनाए हुए हैं। वहाँ पे जनता जानती है कि सुदेश महतो रहेंगे तो यहाँ पर लोगों को हर चीज़ सुविधा मिलेगी। वहाँ खेल का स्टेडियम बना, वहाँ पर बच्चों लोगों के लिए बस दिया गया, जो पढ़ने के लिए उनसे तकलीफ होती थी रांची जाने के लिए पढ़ने के लिए, वैसे ही लोगों को बस दिया गया है। तो वहाँ शिक्षा का माहौल बनाया गया, शिक्षा का हब बनाया गया, IIT का स्थापना किया गया है। इस तरीके बहुत तरीके के वहाँ पे सुदेश महतो के नेतृत्व में वहाँ पर तीरंदाजी का बहुत बड़ा आज जो पूरे विश्व लेवल में नाम किया गया हुआ, उनकी नेहा महतो उनकी पत्नी है जो उनकी अध्यक्ष है तीरंदाजी में, आज विश्व पटल पर तीरंदाजी का नाम हो रहा है वहाँ पर सिल्ली से। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो घटक दल एनडीए के जितने भी हैं उनके जिला अध्यक्ष जो हैं वो आज शामिल हुए और प्रेस वार्ता की गई। और क्या कहना है इस बार एनडीए का झारखंड में चुनाव को लेकर, उन सब पर बात हो रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर जी, जेडीयू से आप हैं? बोलिए ना पहले। अच्छा सर, जेडीयू से हैं सर? हाँ। सर क्या कहेंगे इस बार? जिला अध्यक्ष है सर, परिचय पहले तो जानना चाहूँगी। मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह हुआ, जनता दल जिला अध्यक्ष धनबाद का है। सर इस बार के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बार का चुनाव तो पूरा एनडीए का लहर है, हवा है, और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। बनेगी। सर जो 2 सीटें हैं उसमें क्या लग रहा है, कहाँ कांटे की टक्कर है या आराम से मैदान मार लेंगे इस बार आप? धनबाद जिला में नहीं, पूरे झारखंड में। झारखंड में कांटे का टक्कर कहाँ है? ये एनडीए 1 नंबर चल रहा है। 1 नंबर? हाँ, कांटा कहाँ है? देखिए उधर पूरा जेल जाने वाला का लिस्ट है। हेमंत सोरेन ले लीजिए, लालू यादव ले लीजिए, आलमगीर आलम ले लीजिए, उधर जितना भी कुल जेल जाने वाले लोग एकजुट हैं। हम लोग सब इधर मेहनत करने वाले एकजुट हैं। अच्छा, मतलब एनडीए जो है मेहनत करने वाले लोग। हाँ, इंडिया गठबंधन का लूट का गठबंधन है। सर आईटी का छापा पड़ रहा है अभी, पता है? आईटी का छापा पड़ेगा, जो लूटेगा उसी का छापा पड़ेगा ना। जो कमाएगा तो लूटे, जो कमाएगा। राजू सिंह प्रदेश सचिव है, इनसे जो 2 नंबर काम कर रहा है जेएमएम आरजेडी वाला तो छापा पड़ेगा ही ना। हम लोग 1 नंबर वाला आदमी, मोदी जी मतलब गारंटी जी। इसलिए हम लोग झारखंड में अपना सरकार बनाएंगे और दोबारा बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी जी। तमाड़ की सीट जो है सर, तमाड़ और जमशेदपुर, हम लोग जदयू 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं जी। दोनों जगह से हम लोग, तमाड़ भी और पश्चिमी जमशेदपुर भी हम लोग दोनों जीत रहे जदयू। सर तमाड़ से दमयंती मुंडा है, एक नई पार्टी बनी है, उनका चेहरा है, क्या लग रहा है खेल खराब हो सकता है वहाँ पर? कुछ नहीं, राजा पीटर जी मुख्यमंत्री को जब हरा चुके हैं जी, तो इन लोग कौन गली में है? अच्छा, इसलिए तो आराम से बिल्कुल राजा पीटर जी हीरो हैं। हाँ। और जदयू के पुराने साथी हम लोग हैं,
और नीतीश जी के विचारों को लेकर चलते हैं, इसलिए हम लोग तमार भी जीतेंगे और सजू राय जी जो पश्चिमी से लड़ रहे हैं टाटा से, वो भी हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका भी सर। तो ये एनडीए से बात हो रही है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जोहार सर। जोहार जोहार जोहार। सर किस पार्टी से हुए पहले तो ये बताइएगा। हम जनता दल यूथ से हैं। अच्छा, राम स्वरूप यादव नाम हुआ। जी जी जी। और प्रदेश पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आगे आगे सर यही है कि इस बार के चुनाव को कैसे देखते, कैसे अलग है इससे पहले के चुनाव से? चुनाव तो चुनाव होता है जी, सब कोई लड़ता है, निर्दलीय भी लड़ता है, वो भी कहता है कि जीत रहे हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी का इसमें सबसे बड़ा बात है कि देश का नहीं, विश्व के स्तर पर जो उनका सिद्धांत है, नियत है, नियम है, उसको देख करके देश ही नहीं विदेश में भी लोग मानते हैं कि ये जो है देश के जनता के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, सभी लोगों के लिए सोचते हैं। कुछ लोग बहुत सी बातें कहता है हिंदू मुसलमान ये वो। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश में अगर उजाला योजना लाए, क्या कोई धर्म और जात दे करके लाए? अगर गरीबों के बीच में वो पैसा देने के बाद दीदी योजना दिए, जो भी योजना दिए, वो कोई धर्म और जाति से जोड़ करके तो नहीं देखे। उस इंदिरा आवास के तौर पर जो प्रधानमंत्री योजना के तहत में जो आवास मिलता है, उसमें ये तो नहीं देखा गया वर्गीकरण किया गया, ये देखा गया कि गरीब आदमी कौन है, किसको मिलना चाहिए, जिसको घर नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारी वो आपकी स्वास्थ्य के बारे में जो आदमी चिंता करे, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। देश में स्वच्छ आदमी है, स्वस्थ है, तो सारा चीज़ सोच सकते हैं। हम और आप भी अगर स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा बात भी सोच सकते हैं, और स्वस्थ नहीं है तो कोई अच्छा बात नहीं सोच सकते हैं। तो उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छ रहने के संबंध में अपने आप को योगा से जोड़ा, लोगों को प्रेरित किया कि योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है, सब कुछ रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नहीं, जहाँ विदेश मानता है, सब कुछ मानता है। ये झारखंड भी निश्चित तौर पर अभी एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम लोग को भरोसा और विश्वास है। और जितने हमारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसमें सब सधे हुए लोग हैं, समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। अब उस तरह पर जैसे आप ही और साथी हमारे बोल रहे थे, उस तरह पर दागी देखिए, किसी के पैर में, किसी के आंख में, किसी के नाक में। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई रूप में दागी है, चाहे वो 350 करोड़ रुपए का दागी हो, चारा घोटाला का दागी हो, जेल जाने का दागी हो, किसी तरह का दागी हो, लेकिन दागी है। तो ऐसे लोगों को अब क्या कंपैरिजन करेंगे? जनता जान रही है। वोटर अभी बहुत देश का जागरूक हो गया है, वो बहुत चीज़ देखता है। ये पैसा किसका था? देश की जनता का है, झारखंड के जनता का है। 3.5 करोड़ लोग यहाँ है। अभी जो नारा दिए हैं जल जंगल जमीन बचाने की, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिए हैं। तो उसको बचाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा भी उन्हीं का है। तो ये सारी बातें हैं, इस बात को लेकर के चल रहे हैं। सर, मैया सम्मान योजना भी है और गोगो दीदी योजना भी है। जनता कैसे तय करे कि कौन हीरा है कौन पत्थर? अरे हीरा हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हीरा है। अब बाकी सब खीरा है। हाँ, तो क्या हम लोग वाला हीरा है, जो हम कहते हैं से करते हैं, और ये लोग तो जो कह करके अपना इस दूसरे तरह से कर देते हैं। तो ये खीरा का 1-8 किलो 2 किलो जोक करके आपको करना ही था, तो पहले क्या नहीं किए? पहले 1000 रुपया देने की बात कर रहे थे। अब क्या सर, बीजेपी से डर गई क्या? अरे आप बताइए, लोग बताएगा, सब लोग जान रहा है कि अगर डर नहीं गया तो 1000 से आप 2500 रुपया क्यों कर दिए, क्यों बात कर दिए? हम लोगों ने जब 2100 कहा तो आप 2500। ये क्या है भाई? देश, आप अपने अर्थव्यवस्था को भी देखिए, कहाँ से पैसा लाइएगा, कैसे पैसा लाइएगा, क्या करिएगा, ये भी सोचिए, देखिए ना। आपकी बजट क्या है, और बजट अगर है तो उसको सब चीज पर तय किया जाता है कि कैसे क्या करना है। यही सब एकदम बात। सर, आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहा है कि बोली लग रही है महिला सम्मान की। नहीं ये बात आप मेरी बात सुन ले कि जैसे पहले बात हुई कि अब पहले मिलना है 1000 रुपए, ठीक है, फिर गोगो दीदी आया तो उसके बाद हो गया ये बढ़कर। वैसा क्या सर, मतलब कंपटीशन में आपकी भाषा जो है वो जो चयन किए है मेरे समझ से गलत है। सर, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा, मैंने वो सोशल मीडिया पर तो कोई आदमी गलत सही दे देगा, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। सर, मैं विचार जानना चाहती हूँ। नहीं, मेरा विचार है महिलाओं का
कोई बोली नहीं लगा सकता है। ये देवी है। जब जब देश पर, जब जब समाज में, जब जब उस तरह की बात आई तो देवी के रूप में महिलाएं खड़ा होकर के हुआ। चाहे वो दुर्गा के रूप में आवे, लक्ष्मी के रूप में आवे, अगर धन को प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी के रूप में आएंगे, विद्या की प्राप्ति करना है तो सरस्वती के रूप में आएंगे, ताकत के रूप में अगर प्राप्ति करना है तो दुर्गा के रूप में आएंगे। तो कहाँ छूट रहे हैं हमारे जो महिला हैं, वो कहाँ है? ये देवी का रूप है। तो देवी का हम लोग उसको मोल जोल नहीं कर सकते, मोल जोल नहीं कर सकता है कोई उनका। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बीजेपी के धनबाद ऑफिस की तस्वीरें हैं। आज एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबके जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे और आगामी विधानसभा चुनाव पर एनडीए का क्या विचार है वो सबके साथ शेयर किया। खैर, अन्य खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।